हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, अपन ने क्या कर रखा है, जो राजस्थान जेई के लिए जो राजस्थान जीएस का जो जीके का पोर्शन आने वाला है, उसके लिए अपन ने क्या कर रखी है, लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। इस ज्योग्राफी का अपन ने ज्योग्राफी स्टार्ट करी है, उससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, तो आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। उसी के कंटिन्यूएशन में वीडियो है। अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है दोस्तों, वो है अपना कौन सा टॉपिक है, राजस्थान का परिवहन, है ना। राजस्थान का परिवहन अपन ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। तो अपन कल बात कर रहे थे दोस्तों, एक्सप्रेस वे की बात कर रहे थे। उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, भारत, जो लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने NH8। NH8 कहाँ से है, दिल्ली से लेके मुंबई, टोटल ये क्या है, NH8 का हिस्सा है। और ये भारत का पहला एक्सप्रेस वे था, जयपुर से गुड़गांव। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई थी अपने राजस्थान के परिवहन के अंदर। यहाँ तक अपन ने चीज़ें बात कर ली थी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियोस पसंद भी आ रहे होंगे, और दोस्तों वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। तो अपन अब आगे चलते हैं अपने लेक्चर के अंदर। तो बात करूं दोस्तों अपने राजस्थान के परिवहन के, अपन ने लास्ट जो पढ़ा NH8। अब आज अपन पढ़ेंगे एक्सप्रेस वे के अंदर। अगला है अपना NH, नेशनल हाईवे 48। अपन को पता है, अब मैंने कल आपको बताया था कि एक्सप्रेस वे कौन से होते हैं। नेशनल हाईवे को अगर अपन 6 से 8 लेन का बना देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एक्सप्रेस वे कहलाते हैं। ये क्यों किए जाते हैं, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन यातायात का जो भार है, ट्रांसपोर्टेशन लोड है, उसको कम किया जा सके और टाइमिंग जल्दी से जल्दी कोई भी स्टेशन, कोई भी जगह से एक दूसरी जगह जाया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूं मैं NH48 के अंदर। तो आप ये डायग्राम के थ्रू अपन बनाते जाएंगे, एक एक लोकेशन को आप साथ साथ बनाते जाइए। ये है अपना दिल्ली एंड ये है अपना मुंबई। ठीक है, ठीक है। NH48 के बारे में कल अपन ने जो ये पढ़ा था, ये सेम पढ़ा था। तो ये बहरोड, ये अपना जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर, अजमेर, और फिर यहाँ पे अजमेर के बाद है भीलवाड़ा। ठीक है, क्या है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद है अपना चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद फिर अपन वापस कहाँ आ जाते हैं, उदयपुर में। और उदयपुर कहाँ से होते हुए जाते हैं, कल भी बताया था, रतनपुर होते हुए अपन, जो रतनपुर कौन सी जगह में है, डूंगरपुर। और फिर डूंगरपुर के बाद, रतनपुर के बाद अपना डायरेक्ट मुंबई का है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हाईवे है। ये तो हुई बात NH48 की। तो ये जो पूरा हाईवे है, इसको क्या बोलते हैं अपन, NH, कौन सा है, NH48। ठीक है, ये NH48 है अपना। ठीक है, अब एक हाईवे आता है, वो इसी के सिमिलर है, NH58। वो इसी रोड से जाता है। वो कहाँ से क्या है वो मैं बताता हूँ। इधर है अपना चूरू। ठीक है, चूरू के बाद है अपना इधर नागौर। नागौर से फिर ये मिल जाता है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा से फिर जो ये राजसमंद है, राजसमंद से होते हुए फिर कहां पे मिल गया, अगेन उदयपुर में। ठीक है, तो ये कौन सा है अपना, इसको बोलते हैं दोस्तों NH58। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे घाट वगैरह हैं, वो देखिए कौन से कहाँ पे है। एक इधर अपना, एक इधर है, और एक आपको पता है एक उधर है उदयपुर के इधर। ठीक है, उदयपुर के जो पास वाला घाट है वो कौन सा है, दर्रा है, देबारी दर्रा। ठीक है, दर्रा मतलब पासेज, है ना, देबारी दर्रा। और देबारी दर्रा किस किस के बीच में है, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के बीच में है अपना देबारी दर्रा स्थित। और देबारी दर्रे की अगर लोकेशन की बात करूं तो कहाँ पे पड़ता है, उदयपुर में। ठीक है,
और जो राजसमंद और जो भीलवाड़ा के बीच है वो है अपना, कल मैंने बताया था कौन सा था, NH8 के अंदर बात की थी, कामली घाट, कामली घाट। और ये कहाँ पे है, राजसमंद में। ठीक है, ये हो गया। फिर एक है अपना राजसमंद और उदयपुर से जाते हैं तो बीच में एक और आता है अपना घाट, यहां पे इस घाट का नाम है चीरवा घाट, चीरवा घाट सुरंग, चीरवा घाट सुरंग। और ये कहां पे है, उदयपुर में है चीरवा घाट सुरंग। ठीक है, तो अब ये बात हो गई अपने NH48 की। NH48 के साथ मैंने आपको NH58 भी बता दिया। NH48 क्या है, दिल्ली से मुंबई, बहरोड जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, उदयपुर के रास्ते रतनपुर होते हुए फिर डायरेक्ट मुंबई। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के बीच में जो दर्रा आता है वो कौन सा है, देबारी दर्रा। कहाँ पे है, उदयपुर में आपसे दर्रे पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ NH58 की, NH58 मिलता है इसी में ही है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, चूरू से होता हुआ नागौर से होता हुआ भीलवाड़ा से फिर वापस राजसमंद जाता है और राजसमंद से कामली घाट के होते हुए उदयपुर में मिलता है और उदयपुर से फिर ये कौन से किस में मिल जाता है, NH48 में ये मिल जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आई, तो इसको आप बना लीजिए। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स से लिखिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों किसकी, राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के एस्पेक्ट में, तो राजस्थान का एकमात्र नेशनल हाईवे जो एक्सप्रेस वे का भाग है वो कौन सा है, NH48 है। तो लिखिए राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक्सप्रेस वे है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है इसकी दोस्तों 632.50 किलोमीटर की कुल लंबाई है। ठीक है, ये बात हुई। ठीक है, 632.50 किलोमीटर। ठीक है, फिर एक बात आती है जो NH48 पे, इस पे एक क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान का जो पहला घूमता फिरता ट्रोमा हॉस्पिटल है वो कौन से हाईवे पे स्थित है, वो इसी पे स्थित है। तो लिखिए NH48 पर राजस्थान का पहला, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, पहला घूमता फिरता हॉस्पिटल स्थित है। किस पे है, NH48। घूमता फिरता हॉस्पिटल का मतलब एक तरीके से मोबाइल ट्रॉमा वैन होती है ना, तो वो मोबाइल रहती है अलग अलग लोकेशन पे, जब भी कोई भी दुर्घटना या एक्सीडेंट होता है तो ये वहाँ पे फटाफट उसको रिस्पॉन्ड करती है ना, मोबाइल ट्रॉमा वैन लिख लीजिए ब्रैकेट में। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। फिर एक बात आती है कि जो NH48 पे है, NH48 जो अपना स्वर्णिम चतुर्भुज है, जो अपना गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, उसका भाग है ना, तो कौन सा है, NH48। तो लिखिए NH48 स्वर्णिम चतुर्भुज, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इस तरीके से
ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक को जो योजना है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, उसका भाग है ना। योजना तथा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी ये पार्ट है। ठीक है, तो ये बात हो गई टोटल अपन NH-48 की। ठीक है, तो ये हो गए अपने एक्सप्रेसवे कंप्लीट। अब अपन चलते हैं अगला, अपने हैं अगला टॉपिक राष्ट्रीय राजमार्ग, दैट इज नेशनल हाईवे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय राजमार्ग दैट इज नेशनल हाईवे। अब बात आती है राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर नेशनल हाईवे किन्हें कहते हैं। वो राजमार्ग जो राज्यों की राजधानी, प्रमुख औद्योगिक शहरों जैसे मेन इंडस्ट्रियल शहरों को, बंदरगाहों को, सामरिक महत्व के स्थलों को, जगहों को, धार्मिक या फिर टूर एंड ट्रैवल के स्टेट्स को या फिर सिटीज को, है ना, विदेशी मार्गों आदि को जोड़ता है, वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है। तो इसमें लिखिए वे राजमार्ग जो राज्यों की राजधानी, प्रमुख औद्योगिक शहरों, बंदरगाहों, सामरिक महत्व के स्थलों, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों, बंदरगाहों, विदेशी मार्गों आदि को जोड़ता है ना। तो इसमें ये जो विदेशी मार्गों इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि जो जितने भी विदेशी मार्ग हुए, पाकिस्तान से हुए या फिर अपना जो भी विदेशी मार्ग होगा वो किसके अंडर आएंगे, नेशनल हाईवे के अंडर आएंगे। ठीक है, ये बात हुई एक तो। ठीक है, अब बात आती है जो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव कौन करती है। अगेन इसका रखरखाव कौन करती है, NHAI करती है, जबकि इसका जो संचालन है, इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो लिखिए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण तथा रखरखाव कौन करती है, NHAI करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है, जबकि इसका संचालन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, जबकि संचालन केंद्र सरकार करती है। ठीक है, ये बात हुई। अब बात आती है वर्तमान में, मैं बात करूं करंट के स्टेटस में, राजस्थान में कितने नेशनल हाईवे हैं। तो दोस्तों उनका नंबर है 47 और इनकी कुल लंबाई है 9,979.10 किलोमीटर। तो लिखिए ये कुछ फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट लिख लीजिए।
वर्तमान में राजस्थान 47 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी कुल लंबाई कितनी है? 9,979.10 किलोमीटर है। ठीक है, ये बात हुई। फिर बात आती है राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों की। अगर मैं एस्पेक्ट में बात करूं तो राजस्थान का भारत में फर्स्ट स्थान आता है, प्रथम स्थान आता है। ठीक है, तो लिखिए नेशनल हाईवे राजस्थान में ऑल ओवर द इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पे हैं? राजस्थान में है, नेशनल हाईवे के एस्पेक्ट में। तो लिखिए राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, है ना, नंबर की रिस्पेक्ट में, संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? कौन सी रैंकिंग है? प्रथम स्थान है। ठीक है, एक बात ये हुई। अब मैं बात करूं नेशनल हाईवे की लंबाई, मतलब जो लेंथ वाइज अगर मैं इसकी बात करूं तो राजस्थान में भारत का कौन सा नंबर आता है? दूसरा स्थान आता है। और पहले नंबर पे कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश, दैट इज यूपी आता है। ठीक है, तो लिखिए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का यूपी के बाद कौन सा नंबर आता है? यूपी के बाद दूसरा स्थान आता है। ठीक है, ये बात हुई। लिख लिया? ठीक है। अब बात आता है, आपने इसका जो मील का पत्थर होता है उसके अंदर वही अगेन जो साइन बोर्ड होता है उसके अंदर कलर कौन सा होता है? तो दोस्तों इसमें कलर कौन सा होता है? येलो होता है। और एक्सप्रेस वे में भी कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था, एक्सप्रेस वे में भी कौन सा होगा? येलो ही होगा। तो लिखिए नेशनल हाईवे में पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी इधर तक नेशनल हाईवे की। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अब अपन पढ़ेंगे जो राजस्थान के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसी के अंदर ही, राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, तो सबसे पहला है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे NH-15। ठीक है, NH-15 का अभी नंबर चेंज हो गया है, तो इसका क्या क्या है? NH-68, NH-11 और NH-62।
ठीक है, तो ये हो गया इसका नंबर चेंज। ठीक है, ये चेंज ये कई बार पूछा, NH15 भी ले सकते हैं, NH68, NH11, NH62, किसी तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अपन को हर तरीके से पता होना चाहिए। इधर अपना पठानकोट, पठानकोट है गुजरात में, फिर पठानकोट से राजस्थान में है एंटर गंगानगर, गंगानगर से बीकानेर, बीकानेर से फिर इधर की तरफ है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद फिर इधर बाड़मेर होते हुए, फिर बाड़मेर से इधर है, इधर अपना साम ख्याली। साम ख्याली कहाँ है? गुजरात में है साम ख्याली। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, बीच बीच में कुछ जगहें आती है, जैसे गंगानगर से बीकानेर जाते हैं तो अपना बीच में आता है रंग महल। अच्छा, इसको बना लीजिए। ठीक है, गंगानगर, रंग महल। रंग महल कहाँ है? हनुमानगढ़। बीकानेर से जैसलमेर में जाते हैं तो बीच में आता है फलोदी। फलोदी कौन सी जगह में है? जोधपुर में है अपना फलोदी। ठीक है, फिर यहाँ पे इधर जैसलमेर के पास अपना जो राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्र जो मरु उद्यान है वो कौन से हाईवे पे है? NH15 में 8 पे के NH15 के पास में है, के पास से जाते हैं। और कहाँ पे है? जैसलमेर के पास में अपना राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, फिर बाड़मेर, और बाड़मेर के इधर अपना राजस्थान का लास्ट इलाका सांचौर, और सांचौर कहाँ पे है? जालोर में है अपना सांचौर। तो इस डायग्राम को आप बना लीजिए। ठीक है, अब लिखते हैं इसमें। ठीक है, आप अगर नहीं बना पाए तो पॉज करके भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जो गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे है लंबाई के दृष्टिकोण से, तो वो कौन सा है? NH15 है। तो लिखिए, राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे, और इसकी लेंथ लिख लीजिए 8893.50 किलोमीटर है। ठीक है, ये हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अब ये जगहों को देखिए आप, है ना, भारत के मैप में अगर आप राजस्थान के मैप में देखते हो, पठानकोट, फिर राजस्थान का एंटर है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद सांचौर। तो जैसे मैं बात करूं अपने, इस तरीके से अपना राजस्थान का मैप रहता है कुछ कुछ, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, इस तरीके से है। तो ये किसकी सीमा के पास पास से गुजर रहा है? पाकिस्तान की सीमा के पास से। और पाकिस्तान और भारत की सीमा को अपन क्या बोलते हैं? कौन सी लाइन बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन। तो ये किसके समानांतर है? NH15 रेड क्लिफ लाइन के समानांतर। तो लिखिए, NH15 रेड क्लिफ रेखा के समांतर तथा
थार के मरुस्थल, थार के मरुस्थल से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा नेशनल हाईवे है राजस्थान का जो रेड क्लिफ रेखा के समानांतर गुजरता है, तो कौन सा गुजरता है? NH-15 है। NH-15 कहाँ से कहाँ तक है? पठानकोट से सामख्याली गुजरात में गुजरात तक है। राजस्थान में एंट्री कहाँ से है? गंगानगर से लेके बाड़मेर तक भी कह सकते हैं, या फिर सांचौर जालोर तक भी कह सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। आगे चलते हैं। अब है, अभी मैंने आपको बताया था जो राष्ट्रीय मरुद्यान है वो कहां पे है? NH-15 पर स्थित है। तो लिखिए राष्ट्रीय मरुद्यान NH-15 NH-15 पर स्थित है ना। ठीक, ये बात हो गई। अब अपन जो जिसको मैंने नाम दिए थे NH-11, NH-62, ये कहाँ पे कैसे कैसे लाइक करते हैं इसके बारे में अभी अपन पढ़ते हैं। अभी देखिए, ये इधर है अपना अंबाला, अंबाला से इधर की तरफ अपना है चूरू। ठीक है, चूरू के बाद नागौर, जोधपुर, पाली, फिर नीचे गए आबू रोड, आबू रोड से नीचे की तरफ राधनपुर, कहाँ पे? ये गुजरात में। ठीक है, फिर चूरू से इधर है अपना बीकानेर, और बीकानेर से अपना जो अभी अपन ने बात करी थी NH-15, NH-15 कहाँ पे एंड हो रहा है? गुजरात में सामख्याली जो है गुजरात में। ठीक है, अब जो NH-15 को अपन लिखते हैं NH-68 के अंदर, उसी के अंदर है NH-11 भी है, NH-62 भी है। तो वो कैसे कैसे उस चीज को भी देखिएगा आप। ठीक है, अंबाला से चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली, आबू रोड, राधनपुर का जो हाईवे है वो क्या कहलाता है दोस्तों? अपना NH-62। ये तो हो गया अपना NH-62। ठीक है, फिर चूरू से बीकानेर के बीच का जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा कहलाता है? NH-11। फिर बीकानेर जो NH-15 है मेन, उस बीकानेर से NH-11 के थ्रू होते हुए बीकानेर से सामख्याली जाते हैं, तो इस रास्ते को क्या बोल देते हैं अपन? NH-68, NH-68। ठीक है, तो बात समझ में आई कैसे क्या क्या है। और यहीं पे अपना क्या है? राष्ट्रीय मरुद्यान है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ पे स्थित है? तो अगर ऑप्शन में हो NH-15 है ना, और एक हो NH-68, तो कहाँ पे है आंसर? NH-15 पे भी है, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और अगर स्पेसिफिकली बात करें, अंदर की बात करें, तो क्या हुआ? NH-68 पे। तो समझ में आया, चूरू से बीकानेर NH-11, अंबाला से चूरू के रास्ते होते हुए राधनपुर, आबू रोड होते हुए गुजरात, फिर चूरू बीकानेर से ये जो रास्ता NH-11 में वापस सामख्याली वाले रास्ते बीकानेर में मिलता है NH-15 में, उसको कौन सा बोलते हैं? नेशनल हाईवे 68।
ठीक है, तो लिखिए, ठीक है, इसको बना लीजिए आप। अब लिखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय मरु उद्यान वर्तमान में ना कहाँ पे स्थित है? NH-68 पे। तो आपको ऑप्शन देख के इसको टिक करना है कि कहाँ क्या पूछा गया है। वर्तमान पूछा गया है, NH-15 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, NH-68 के अकॉर्डिंग। तो NH-68 पर 68 पर स्थित है, ठीक है। फिर वर्तमान में राजस्थान का सबसे लंबा NH, कौन से की बात कर रहा हूं? राजस्थान में वर्तमान में ना सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-62 है ना। NH-15 तो पहले नाम था, अब क्या अलग अलग हो गए हैं, तो NH-62 है। तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ छोटे छोटे नेशनल हाईवेज हैं, जैसे एक नेशनल हाईवे अपना NH-71B, नया नाम NH-919 919, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? ये अपना रेवाड़ी कहाँ पे है? अपना हरियाणा में। हरियाणा से एक जगह है अपने दिल्ली के पास, आपने सुना होगा, हरियाणा में है दारूहेड़ा हरियाणा में, ठीक है। ये इस तरीके से इसके बीच का अलवर है, और ये कहाँ से? राजस्थान के एक इलाके से होकर जाता है, अलवर, ठीक है। एकमात्र जगह से होकर जाता है, अलवर। तो ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? लिखिए, NH-919 राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे छोटा राष्ट्रीय। उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 4.71 किलोमीटर। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो राजस्थान से गुजरता है? NH-1919, पुराना नाम NH-71। कहाँ से कहाँ थे? रेवाड़ी हरियाणा से लेकर दारूहेड़ा जाता है ये NH-71B, ठीक है। अगला लिखिए, NH-112, नया नाम NH-25। कहाँ से कहाँ? जेतारन एक जगह है पाली में से जोधपुर के रास्ते होते हुए फाइनली कहाँ तक जाता है? बाड़मेर तक जाता है ना, ठीक है। जोधपुर बाड़मेर। और यहाँ पे एक जगह है और वहाँ पे एक रिफाइनरी है काफ़ी फेमस, पचपदरा रिफाइनरी। तो पचपदरा रिफाइनरी कहाँ पे? इधर बाड़मेर में है, तो इसी नेशनल हाईवे पे वो स्थित है। तो लिखिए, NH-25
एक विशेषता, ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है सबसे लंबा जो पूर्णतः राजस्थान के अंदर है। मतलब स्थित कहाँ पे? जेतारण पाली भी राजस्थान में है और बाड़मेर भी राजस्थान में, तो पूर्णतः कहाँ पे स्थित है? राजस्थान का सबसे लंबा हाईवे है। तो लिखिए NH25 पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी लंबाई कितनी है? 318.81 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? अपनी नेशनल हाईवे 112। ये लिखवाने की जरूरत है नहीं, आप समझ जाओगे। नेशनल हाईवे पे पचपदरा रिफाइनरी कौन से पे है? NH25 पे। ठीक है, फिर आज का लास्ट अपन पढ़ते हैं नेशनल हाईवे 79A और इसका नया नाम क्या है? NH 448। ठीक है, ये कहां से कहां तक है? नसीराबाद जगह है एक अजमेर में, नसीराबाद अजमेर से लेके आपने देख किशनगढ़ है अपना, अगेन अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। नसीराबाद काफ़ी बड़ा आर्मी कैंट है, पता होगा आपको, काफ़ी पुराने समय से छावनी रही है वो। नसीराबाद अजमेर से लेके किशनगढ़ के बीच का जो हाईवे वो कौन सा है? NH 448। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, लिखिए। NH 448 पूर्णतः राजस्थान में सबसे छोटा है। यह सबसे लंबा है तो NH 79 है या NH 448 सबसे छोटा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी लंबाई कितनी है? मात्र 38 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, लिख लीजिए आप। लास्ट पॉइंट है जो मैं बात करूं नेशनल हाईवे 448 का, ये जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो एक जिले से प्रारंभ होकर उसी जिले में समाप्त हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान का जो एक जिले से स्टार्ट होता है और उसी जिले में खत्म हो जाता है? नसीराबाद भी अजमेर में है, किशनगढ़ भी अजमेर में, तो वो कौन सा है? 448। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए आप। नेशनल हाईवे 448 राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक जिले से प्रारंभ होकर उसी जिले में समाप्त होता है। तो वो कौन सा है? नेशनल हाईवे 448। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अपन अगला पढ़ेंगे नेशनल हाईवे 3 और आगे जो जो टॉपिक्स हैं वो करते जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे और दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकेंगे और इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको पे नहीं करना, आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे सिंपली डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यूट्यूब पे आप अपना 360p में अपना वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और कोई भी डाउट आता है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए और आपको वीडियो कैसे लग रही है ये भी जरूर हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।